छात्रों, हिंदी के तसिका में आपका सभी का स्वागत है। अब कविता नंबर 5 का अध्ययन कर रहे हैं। मध्ययुगीन काव्य। मध्ययुगीन काव्य का उपघटक है अ, भक्ति महिमा। कवि संत दादू दयाल जी ने भक्ति का महिमा का वर्णन किया गया है और यह काव्य संत दादू दयाल जी ने दयाल ग्रंथावली से ले गया है। संत दादू दयाल ने कहा है कि दुख दीजिए साई है सब माही। संत दादू दयाल ने कहा है काहे कहूँ दुख दीजिए साई है सब माही। दादू एके आत्मा दूजा कोई नाही। पंक्तियों में ईश्वर को घट घट में व्याप्त बताया गया है। ईश्वर को दूजा कोई नहीं, पंक्तियों में ईश्वर को घट घट में व्याप्त बताया है। वे कहते हैं कि हर व्यक्ति में ईश्वर का अंश होता है। सबकी आत्मा एक ही है, उसमें ईश्वर विद्यमान होते हैं। उसमें परमात्मा के अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं होता। इसलिए कोई व्यक्ति यदि किसी व्यक्ति को कष्ट देता है, उसे पीड़ित करता है, तो वह उस व्यक्ति का नहीं बल्कि अपने स्वामी प्रभु का ही अपमान करता है। इसलिए हमें किसी भी व्यक्ति को कभी दुख नहीं देना चाहिए। कि इसी प्रकार कि मनुष्य के मन में अहंकार की भावना होती है और इस अहंकार के कारण जो दूसरों को दुख देता है और दुख देने के कारण कि वह इसलिए या संत दादू ने दयाल ने कहा है। तो पंक्तियां देखिए। दादू मेरी बौरी मई मुआ। दादू मेरा बौरी मई मुआ, मुझे न मारे कोई। दादू मेरा बौरी मई मुआ, मुझे न मारे कोई। मैं ही मुझको मारता मैं मर जीवा हुई। मैं ही मुझको मारता मैं मर जीवा हुई। इस पंक्तियों में कठिन शब्दार्थ है मर जीवा, जीवित होते हुए भी मरा हुआ है। जीवित होते हुए भी मरा हुआ है, मर जीव। दादू दयाल जी कहते हैं कि मैं यानी मेरा अहंकार ही मेरा शत्रु निकला है। जिसने मुझे मार डाला, मुझे पराजित कर दिया, मुझे कोई दूसरा नहीं मारता। मैं खुद ही अपने आप को मार रहा हूँ, अर्थात मेरा अहंकार ही मुझे मारने वाला निकला, कोई दूसरा नहीं है। इन पंक्तियों के माध्यम से दादू दयाल जी कहते हैं कि मैं यानी मेरा अहंकार ही मेरा शत्रु निकला है। कि मनुष्य के मन में जो अहंकार है वही अहंकार मनुष्य का शत्रु होता है, निकलता है। जिसने मुझे मार डाला कि वही अहंकार ने, कि मनुष्य के अंदर जो अहंकार है, अहंकार ने ही यह मुझे मार डाला है, मुझे पराजित कर दिया। मुझे कोई दूसरा नहीं मारता। कि अहंकार है, ये अहंकार ही मनुष्य को मारता है। इसलिए दादू दयाल जी कहते हैं कि अहंकार ने मुझे पराजित कर दिया, मुझे कोई दूसरा नहीं मारता है। मैं खुद ही अपने आप को मार रहा हूँ। कि मैं खुद ही अपने आप को मार रहा हूँ, अर्थात मेरा अहंकार ही
मुझे मारने वाला निकला, दूसरा कोई नहीं है। आगे की पंक्ति देखिए, जिनकी रक्षा तू करे ते उबरे करतार, जिनकी रक्षा तू करे तय करे करतार, जे तय छाड़े हाथ थे, जे तय छाड़े हाथ थे ते डूबे संसार, जे तय छाड़े हाथ थे ते डूबे संसार, जिनकी रक्षा तू करे ते ऊपरे करतार, जे तय छाड़े हाथ थे ते डूबे संसार। कि इन पंक्तियों में कठिन शब्दार्थ है। उबरे पार हो जाना, बचना, छुटकारा पाना, करतार सृष्टि की रचना करने वाला, करतार सृष्टि की रचना करने वाला, जे जिसे तय तुम थे से ते वह संसार संसार सागर। कि इन पंक्तियों में कठिन शब्दार्थ उबरे पार हो जाना, बचना, छुटकारा पाना, करतार सृष्टि की रचना करने वाला, जे जिसे तय तुम थे से ते वह संसार सागर, संसार सागर। कि इन पंक्तियों के माध्यम से कवि संत दादू दयाल जी कहते हैं कि जब कि अब मैं स्वयं इस अहंकार को मारने जा रहा है, कि कवि के अंदर अहंकार की भावनाएं हैं और वही अहंकार को कवि कहते हैं कि अब मैं स्वयं इस अहंकार को मारने जा रहा हूँ, इसके मरते ही मैं मरे हुए से फिर जी उठूंगा, मैं मरजीवा बन जाऊंगा। और उसी प्रकार कि यह उसने बताया कि कभी सर्वशक्तिमान प्रभु को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, जिसकी रक्षा तू करता है वही संसार सागर को पार कर सकता है, और जिनका हाथ तू छोड़ देता है वे भवसागर में डूब जाते हैं। अर्थात जिस पर तेरी कृपा होती है वे ही सफल हो पाते हैं। क्या देखिए कि इस पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं क्या वही स्वयं इस अहंकार को मारने जा रहा हूं, इसके मरते ही मैं मरे हुए से फिर जी उठूंगा, मैं मरजीवा बन जाऊंगा। कभी सर्वशक्तिमान प्रभु को संबोधित करते हुए कहते हैं कि प्रभु, जिसकी रक्षा तू करता है वही संसार सागर को पार कर सकता है, और जिनका हाथ तू छोड़ देता है वे भवसागर में डूब जाते हैं। अर्थात जिस पर तेरी कृपा होती है वे सफल हो जाते हैं। आगे की पंक्ति में देखिए, काहे कहो दुख दीजिए, काहे कहो दुख दीजिए, साई है सब माही। काहे कहो दुख दीजिए, साई है सब माही। दादू ऐके आत्मा दूजा कोई नाही। दादू कहे एके ऐके आत्मा दूजा कोई नाही। फिर से देखिए, काहे को दुख दीजिए, साई है सब माही। दादू ऐके आत्मा दूजा कोई नाही। कि इन पंक्तियों में कठिन शब्दार्थ है काहे, काहे को, क्यों, किस लिए, माही मई, दूजा दूसरा। कि इसी प्रकार यह कठिन शब्दार्थ है। और इस पंक्तियों के माध्यम से यह कवि संत दादू दयाल जी कहते हैं कि
ये ना समझ तो किसी को क्यों दुख देता है कि जिसके मन में अहंकार की भावनाएं है, यह अहंकार के कारण व्यक्ति दूसरों को दुख देता है। और इसलिए दादू दयाल कहते हैं कि हे ना समझ, तो किसी को क्यों दुख देता है? प्रभु तो सभी के अंदर विद्यमान है, सभी की आत्मा एक है, आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा के अलावा यह दूसरा कोई नहीं है। कि इसलिए कभी कहते हैं कि जिसके मन में अहंकार की भावना है, तभी इसलिए कभी कहते हैं कि ना समझ, तो किसी को क्यों दुख देता है? प्रभु तो सभी के अंदर विद्यमान है, सबकी आत्मा एक है, आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा के अलावा यह दूसरा कोई नहीं है। और इसी प्रकार कि यह सभी मनुष्य के शरीर में यह भगवान का वास होता है। वह इसलिए संत दादू दयाल जी कहते हैं, तो आगे की पंक्ति में देखिए, दादू इस संसार में ये दो ये रतन अमोल, दादू इस संसार में ये दो ही रतन अमोल, एक साई एक संत जन, इनका मोल न तोल। एक साई एक संत जन, इनका मोल न तोल। फिर से देखिए, दादू इस संसार में ये दो ही रतन अमोल, एक साई एक संत जन, इनका मोल न तोल। किन पंक्तियों में, अब देखिए कि इन पंक्तियों के माध्यम से कवि संत दादू दयाल जी कहते हैं कि इस संसार में केवल दो ही अनमोल रत्न हैं। इनमें से एक रत्न स्वयं प्रभु है और दूसरा रत्न प्रभु की आराधना करने वाला संत जन है। ये दोनों रत्न अनमोल हैं, इन्हें न खरीदा जा सकता है और न तोला जा सकता है। उन्होंने ईश्वर भक्ति और प्रेम संबंधी अपने विचारों को साखियों के अर्थात दोहा छंद में यह ज्ञानोपदेश के रूप में प्रस्तुत किया गया है। और इसी प्रकार इसलिए जो कवि कहते हैं कि दादू दयाल जी कहते हैं कि संसार में केवल दो ही अनमोल रत्न हैं। इनमें से एक रत्न स्वयं प्रभु है और दूसरा रत्न प्रभु की आराधना करने वाले संत जन है। ये दोनों रत्न अनमोल हैं, इन्हें न खरीदा जा सकता है और न तोला जा सकता है। और उसी प्रकार की कवि ने, संत दादू दयाल जी ने ईश्वर भक्ति और प्रेम संबंधी अपने विचारों को साखियों को अर्थात दोहा छंद में ज्ञानोपदेश के रूप में प्रस्तुत किया गया है। दोहा छंद में यह ज्ञानोपदेश के रूप में प्रस्तुत किया है। दादू दयाल ने सीधे सादे ढंग से अपनी साधुकड़ी भाषा में अपने विचारों को अत्यंत सरल ढंग से प्रस्तुत किया है। अपनी बातें कहने के लिए उन्होंने साखी अर्थात दोहा छंद का प्रयोग किया है, जिसके माध्यम से उन्होंने गुड़ बातें भी गिने चुने शब्द में कह दिए हैं। और उसी प्रकार की इस कविता के माध्यम से यह संत दयाल ने कहा है। और आगे की जो पंक्तियाँ हैं वह अगले तासिका में देखेंगे। धन्यवाद।